मैं हूं अंकुश और हम ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं। इसके पहले हमने काफी वीडियोस देख लिए जहां पे हमने अलग अलग सर्कल कैसे दिखता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन कैसे दिखता है, या बहुत सारी बेसिक ट्रायंगल क्वाड्रेटिक के बारे में जाना। आज हम इस लेक्चर में समराइज करेंगे कुछ स्टैंडर्ड लोकाई। राइट, तो कुछ स्टैंडर्ड लोकस आप लोगों ने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि क्या होता है सर्कल, आपको पता होगा कि क्या होता है इलिप्स, हाइपरबोला और ये सारी बातें। तो ये सब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह लेके आने वाले हैं। जिन लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चे डायरेक्टली ये सब देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको समझे। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ी बातें आपको डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, तो प्लीज कर लेना, ठीक है। अगर कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ के आता है तो उसे तो बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा, सारी चीजें ठीक से समझेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये है हम स्टैंडर्ड लोकाई के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले। तो लेट अस से आई विल टॉक अबाउट 10 to 11 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लोकाई, ठीक है। ओके, तो उसमें से पहला है z minus z1 mod of it is equal to mod of z minus z2। अच्छा बच्चों, जब भी आप बात करोगे ना, अब आप क्या करोगे, इसको आप अपने नॉर्मल ज्योमेट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे ताकि आप ठीक से बात कर पाओ। इसका मतलब क्या सर, जब भी आप लोकस किसका देख रहे हो, z का, तो मैं p ये पॉइंट एसोसिएट करूंगा आपसे z इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। ओके, जब भी आपको z1 दिखेगा तो मैं a एसोसिएट करूंगा और b को मैं एसोसिएट करूंगा z2 से, है ना बेटा। हमेशा हम अब यही बात करेंगे। लोकस किसका चाहिए मुझे, p का, z1 मतलब a पॉइंट है और z2 मतलब b पॉइंट है। तो ये क्या दिया है मुझे, ये z माइनस z1 मॉड, हमने इसके पहले लेक्चर में देखा, ये डिस्टेंस होता है z और z1 के बीच में, मतलब a और p के बीच में। तो कहना है इसे AP दिया है सर, इज इक्वल टू ये क्या दिया है, BP दिया है सर। z तो p होता है और z to b, तो AP इक्वल टू BP। इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B, राइट। इसका मतलब P इज इक्विडिस्टेंट from the 2 points, from points A and B। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर मैं यहाँ पे A और B ले लेता हूँ, ठीक है, तो P कहाँ रहेगा सर, इसके मिड पॉइंट पे रहेगा, तो यहाँ रहेगा, या यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी रह सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो वी नो इट इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A and B। सो देयरफॉर यहाँ लोकस क्या होगा, तो लोकस ऑफ P, या मैं लोकस ऑफ Z बात करता हूँ, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 and Z2, ठीक है बच्चों। तो ये पहला हमारा स्टैंडर्ड लोकस है, वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लेके, ठीक। तो क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस होगा, इफ mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2, then it is nothing but perpendicular bisector। चलिए फटाफट से कुछ एग्जांपल से समझते हैं, और ऐसे एग्जांपल जो मेंस में आए हुए हैं। अभी जो बता रहा हूं मैं, राइट, तो ऐसा था कि mod of z minus 5y upon mod of z plus 5y equal to 1, तो z lies on, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कर सकते हो आप ना। तो मेथड 1 लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चे अभी तक कर रहे होते हैं, राइट। मेथड 1 में आप क्या करते हो, z को x प्लस iy पुट करते हो और सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है बेटा। मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बताना स्टार्ट करो, थोड़ा टाइम आपका सेव करे। लेकिन पहले आपका जो यूजुअल अप्रोच वो देख लेते हैं। तो अब ये आपको पता है मॉड की प्रॉपर्टी की मॉड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आप मॉड अलग अलग कर दो, इक्वल टू, सेकंड आप उधर लेके जाओगे तो मॉड ऑफ z माइनस 5y इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 5y हो जाता है। फिर आप x यहाँ पे, z की जगह पे x प्लस iy लिख दोगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस iy प्लस 5y हो जाएगा, वेरी नाइस। फिर आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग किया, तो ऐसा दिखेगा आपको ये, इट इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 5, ठीक है, ये i टाइम्स, और ऐसे हो गया। अब इसका मॉड्यूलस क्या होता है, तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 स्क्वायर। ये बहुत सारे बच्चे सारी स्टेप्स करते हैं, तो मैं भी यही कर रहा हूँ, ठीक है। y प्लस 5 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। x स्क्वायर कट बहुत सारा कैंसिल करोगे और आपका आंसर आएगा y इक्वल टू 0। और y इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि इट लाइज ऑन x एक्सिस, यानी कि यहाँ पे रियल एक्सिस। सो z लाइज ऑन रियल एक्सिस, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। कोई गलत नहीं है, राइट। यहाँ पे z लाइज ऑन रियल एक्सिस, दिस विल बी माय आंसर। और छोटा भी है सर, है ना, इजी भी तो है सर, बहुत बढ़िया, सही बात है। ओके, अब देखो ये सारा नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं एक और अप्रोच से आपको लेके जाना चाह रहा था, वो ये था कि हम थोड़ा आर्गन्स प्लेन पे इसको ड्रॉ करेंगे और स्टैंडर्ड लोकाई का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने देखा, ये 5 माइनस मतलब z माइनस 5y इज इक्वल टू z प्लस 5y, ठीक है, ऐसा है जैसे आपने इस स्टेप में लाया था। ओके, ऐसा है। अब मैं क्या करूंगा,
ये किस फॉर्म से कंपेयर करेगा, z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2। तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z1 वो क्या है यहाँ पे 5i है, और यहाँ z2 देखोगे आप तो माइनस 5i है। आप देखो कंपेयर करके, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, प्लॉट करूंगा। तो z1 इक्वल टू 5i मतलब मेरा a पॉइंट ये है, आपको पता है ना 0,5, z1 मतलब a रहेगा हमेशा, राइट। फिर वैसे b पॉइंट हो जाएगा 0,-5, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बस इतना ही करना है आपको। यहां से आपने देखा एक 5i है एक -5i है, उनको प्लॉट कर दो ए बी। P मतलब लोकस ऑफ z इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इनका मिड पॉइंट क्या हुआ बेटा 0,0, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर और 0,0 से जाने वाला। तो कहना क्लियरली सी कि भाई z जो होगा p जो होगा वो यहाँ लाई करेगा, राइट। तो z, तो z लाइज ऑन रियल एक्सिस। तो आपको क्या है ना, सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, राइट। आपने बड़े आराम से इसको आंसर कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो ये मेरा एग्जांपल 1 था। हाँ, आपकी एक मेथड है और एक मेथड 2 जो मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया आपने, z माइनस z1 मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 इस फॉर्म से कंपेयर कर दिया, यू गॉट द रिजल्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। वेरी नाइस, ऐसे कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन ताकि आप समझ जाए अच्छे से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ z माइनस 2 मॉड ऑफ इज इक्वल टू z प्लस 2i, ऐसे लिया। तो अब फिर से आप क्या करोगे, है ना। अब आप चाहे तो x प्लस i का मेथड आपको आता है वो कर सकते हो, मैं अब ज्योमेट्री से करना चाहता हूँ। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2,0, तो ये मेरा a हुआ। b क्या है -2, -0, ठीक है, 0,-2, ठीक है। तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ये कनेक्ट किया, और जो लोकस होगा वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब इसका मिड पॉइंट क्या है आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या है सर, तो आप निकालोगे और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इट, दैट विल बी द आंसर। तो यू कैन क्लियरली सी कि z लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए ही चाहिए सर, निकालना ही मुझे, तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने की कोशिश करोगे। देखिए इसका स्लोप क्या है, AB का स्लोप क्या है, आप देखो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1 आ गया। तो इसका स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। और ये किससे पास होगा, आप देखो मिड पॉइंट निकालोगे, ये जो पॉइंट रहेगा बीच का वो मिड पॉइंट रहेगा। तो m विल बी नथिंग बट यू कैन फाइंड कि क्या होता है m। तो अब देखिए वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और जो इक्वेशन निकालनी है मुझे, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा बेटा, इसका 1,-1 आएगा। सर कैसे निकालते हैं, 0+2/2 एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। और इनका स्लोप आपने निकाल ही लिया कि 2/2 वगैरह 1, तो ये इसका स्लोप। सो हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप जो है, स्लोप इज इक्वल टू -1। सो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। तो इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। इसको आपने सॉल्व किया, देखो क्या आता है, y इक्वल टू -x आता है। सो देयरफॉर द आंसर विल बी x प्लस y इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करके हमें मिल जाता है आराम से, ठीक। तो ऐसे हम अटेम्प्ट करते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए थोड़ा सा और गूगली करते हैं इस क्वेश्चन में। अगर मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, थर्ड एग्जांपल इसी का, कि मैंने कहा 3z माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ z माइनस 2, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 आ गया है, बट बच्चों ये फॉर्म कौन सा है, z माइनस z1 का है क्या, हमें तो z माइनस z1 चाहिए था, इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 चाहिए था। ऐसा फॉर्म है क्या, नहीं सर ऐसा फॉर्म नहीं है। ये 3 यहाँ एक्स्ट्रा है, 3 को कॉमन लीजिए, 3 को कॉमन लेंगे तो मॉड ऑफ 3 बाहर आएगा, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3 और z माइनस 2। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हो बड़े आराम से, क्या ऐसा हो गया। तो अब कौन से 2 पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे, एक 2/3, 0, ये a पॉइंट रहेगा हमारा, और b पॉइंट रहेगा 2, 0, राइट। और इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट गिव्स अस द आंसर। तो क्या होगा सर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से जाएगा, तो 2/3 प्लस 2/2 6, 8/2 वगैरह वगैरह सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो क्या 6, 8 कितना आ गया 4/3। कैन क्लियरली सी कि सर द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 4/3, है ना। कैसी लाइन है ये, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू k के फॉर्म में आएगा, और मिड पॉइंट कम्स आउट टू बी 4/3, ठीक है। तो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टैंडर्ड लोकाय हुआ जिसको हमने क्लियरली देख लिया, है ना, एकदम क्लियरली देख लिया। ओके बच्चों, सो नोट डाउन करें। ओके, सेकंड लोकाय जो हमारा स्टैंडर्ड है वो है z माइनस z1 का मॉड प्लस z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। अगेन हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, p रख रहे हैं, a रख रहे हैं, तो ये हो गया ap प्लस bp इज इक्वल टू ab। कितने लोगों ने ये देखा है सर, ये कोलिनियरिटी की बात होती है, राइट। ये क्या, इसका मतलब तो ये होता है ना कि a b एंड p आर कोलिनियर। और अगर कोलिनियर है इसका मतलब p लाइज ऑन लाइन ab, लाइन या लाइन सेगमेंट कहोगे इस बार, ठीक है, लाइन कहो, लाइन सेगमेंट कहो।
अगर आप इसको ड्रॉ करके देखना चाहते हो तो एक पॉइंट है A विच इज Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट हो रहा है, एक पॉइंट है B विच इज Z2, ठीक है। तो अब आप देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, सो AP प्लस BP मतलब P यहाँ कहीं रहेगा, राइट। तो AP प्लस BP इज इक्वल टू AB, है ना, ऐसी बात होगी। मतलब P इज ऑन लाइन सेगमेंट, अगर आपको और क्लियरली देखना हो तो इट लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ऑफ AB। सो अगर आप लोकस ऑफ Z ढूंढने आए थे तो लोकस ऑफ Z इज अ स्ट्रेट लाइन और लाइन सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट बिटवीन A एंड B, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, बट ना इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड हुआ। थर्ड, अगर मैं कहूँ मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। अगर मैंने लैम्बडा कहा, ओके, और यहाँ जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है Z1 माइनस Z2 से, यहाँ कैसे वैल्यू जो है Z1 माइनस Z2 से इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो लैम्बडा इस बार इक्वल नहीं आया, ठीक है, इस बार इक्वल नहीं आया। लेट अस से इट कम्स आउट टू बी ग्रेटर और लेस समथिंग लाइक दैट। तो लेट अस से जो लैम्बडा आया ना, वो लैम्बडा क्या है, ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। लैम्बडा जो आया मतलब आपको जो वैल्यू आई यहाँ पे, हम करेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने ले लिया पहला केस Z माइनस 1, ठीक है, प्लस Z माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे कुछ आ गया। तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो Z माइनस Z1, Z माइनस Z2, तो ऐसे कुछ आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 1 आ गया, ठीक है। मतलब ये मेरा Z1 है, तो Z1 क्या है, यहाँ 1 है, Z2 क्या है, यहाँ पे 2 है, और Z1 माइनस Z2 1 आ रहा है। तो ये जो बराबर है, राइट, ये जो वैल्यू आई है, लैम्बडा जो आई है, इट इज 1 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। इट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2, मतलब इस केस में आ गया वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लोकस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे लोकस जो आ गया वो स्ट्रेट लाइन आ गया बेटा। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में ऐसे हो जाता कि मॉड ऑफ Z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 2 इज इक्वल टू 5 आ जाता, ठीक है, इट इज इक्वल टू 5 आ जाता। तो अब क्या करते हैं आप, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों के बीच का Z1 माइनस Z2 जो हमने निकाला वो तो हमारा 1 आया था, और लैम्बडा जो दिया है वो 5 है। आपको अलग अलग बात करनी पड़ेगी, राइट। आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखा 1, और लैम्बडा देखना पड़ेगा, ये वैल्यू को हम लैम्बडा कहेंगे, ठीक है। तो लैम्बडा देखना पड़ेगा, अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर लैम्बडा बड़ा आ गया तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं लैम्बडा क्या है, बड़ा है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो अब ये किससे रिलेट करेगा, तो thus Z lies on an ellipse, locus of Z is an ellipse। सर ये कैसे हुआ, कितने लोगों को याद है, राइट। तो इसका जो आपने नोट किया होगा, कितने लोगों को याद है, अगर मैं कहूँ ये AP और ये BP है, AP प्लस BP इज इक्वल टू सम लैम्बडा कांस्टेंट। सर हमको एक याद है, क्या प्रॉपर्टी याद है आपको, SP प्लस S डैश P इक्वल टू 2A, याद है आपको। ये क्या होता है SP S डैश P, सर ये तो एक इलिप्स का फोकाई होता है ना, S डैश, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक पॉइंट है, A कहो या S डैश को, ये B है, और P पॉइंट कहीं मूव कर रहा है, बट इनका एडिशन ऑफ डिस्टेंस हमेशा क्या है, AB से बड़ा है। तो जब ये मूव करेगा तो ये ऐसे 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 मूव करेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, और ये A और B जो है ये क्या बन जाते हैं, इसके फोकाई बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये Z1 है और ये Z2 है, तो अब क्या हो जाता है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, आपको याद है इन दोनों के बीच का, दो फोकाई के बीच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2A ही है, ठीक है। ये एक बात हो गई। और सीधा सीधा जो लैम्बडा है, लैम्बडा मतलब क्या, लैम्बडा का मतलब है AP प्लस BP, राइट। ये जो लैम्बडा है इट इज नथिंग बट 2A। तो अगर आप इसेंट्रिसिटी निकालना चाहो यहाँ से, तो इसेंट्रिसिटी तो इनका रेशियो आएगा ना बेटा, तो इसेंट्रिसिटी विल बी, इन दोनों का रेशियो लेंगे आप, राइट। तो 2A कैंसिल हो जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस Z2 अपॉन लैम्बडा, एंड व्हाट वी नो इज फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है इलिप्स के लिए, मतलब ये रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि लैम्बडा इज ग्रेटर देन, देखिए ये लेस देन 1 कब होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब एक टेबल बनाते हैं, हम समझ लेते हैं इस बात को, ठीक है। आप आराम से समझिएगा ना, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से देखिएगा। बेटा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, अगर आप इलिप्स में पढ़ रहे थे, इलिप्स किया हुआ है, नहीं किया है तो बेटा आपको एक प्रॉपर्टी अब समझनी है, क्या कि SP प्लस S डैश P अगर 2A होता है तो वो एक इलिप्स दिखा रहा होता है, P लाइज ऑन अ इलिप्टिकल, राइट, शेप, तो इलिप्स होता है, ठीक है। ये एक आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी एडिशन है तो आइदर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और इलिप्स, किस पे डिपेंड करेगा, लैम्बडा। अगर इक्वल टू है Z1 माइनस Z2 से तो वो स्ट्रेट लाइन है, ग्रेटर है लैम्बडा का वैल्यू अगर ग्रेटर है तो इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। और उसका रीजन मैंने यहाँ दिया है, जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया समझ गए कि दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2A ही होता है, और AP प्लस BP ये लैम्बडा जो है वो 2A होता है, रेशियो लिया हमने। तो इसेंट्रिसिटी भी आप याद रख सकते हैं, कभी पूछ लिया आपको, इसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन लैम्बडा, ठीक है। चलिए इस बात को ना हम समराइज करते हैं, ये जो पॉइंट हम लिख रहे हैं इसको एक समराइजेशन में कर लेते हैं।
ताकि आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो थर्ड पॉइंट जो है इसको हम फोर्थ में पूरा समराइज ही कर लेते हैं। तो फोर्थ में इफ z माइनस z1 मॉड ऑफ प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ठीक है। आप हमेशा पहले मॉड ऑफ z1 माइनस z2 निकालेंगे, यहां से एक z1 मिलेगा या z2 मिलेगा और एक लैम्बडा निकालेंगे। इनमें क्या रिलेशन है पता करेंगे। अगर लैम्बडा इक्वल हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से, देन z लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन या लाइन सेगमेंट कह सकते हैं आप, ठीक है। पहला केस था हमारा। अगर लैम्बडा बड़ा हो गया यहाँ पे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से, तो z लाइज ऑन इलिप्स, z लाइज ऑन इलिप्स, ठीक है। और अगर लैम्बडा छोटा हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से, तो नो लोकस, इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो गया तो यू कैन से नो लोकस, ऐसा अगर दे दिया तो देयर इज नो सच पॉइंट विच सैटिस्फाइज दिस रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट बड़े काम का पॉइंट है, ठीक है। आप ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर रख लीजिए ना, इसको यूज करना है हमें, ठीक है। तो बच्चों सिमिलरली फिफ्थ पॉइंट भी बनाते हैं, टेबल में बना लेते हैं डायरेक्टली, जो अभी ट्री डायग्राम देखा था। यहाँ पे z माइनस z1 मॉड माइनस z माइनस z2 इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। इसका भी अपना थोड़ा सा इसी तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लैम्बडा बराबर हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से, तो अब आप ध्यान दीजिएगा ना क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए ये पहला है AP माइनस BP, राइट, इज इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू सम वैल्यू। अब पहला केस जो है, पहले केस में हम बात करें तो इट इज इक्वल टू AB अगर हो गया, देखिए समझते हैं, A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है, ये AB के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं कहूँ P यहाँ पे तो AP माइनस BP, मतलब ये डिस्टेंस बचेगा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ, ये वाला पार्ट सिर्फ, ठीक है। तो ये चला जाएगा, ये क्या होगा, ये चला जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? देखो AP माइनस PB, ठीक है। तो AP, ये पूरा AP माइनस PB, तो क्या बच गया सर, देखिए ना क्या बच गया, आप बताइए। ओके, सो इट इज इक्वल टू AB बोला गया आपको, मतलब ये हट गया और रे जो है वो रे इधर निकलेगी, ठीक है। रे अगर मैं इसमें मॉड डाल दूं, इसमें मॉड डाल दूं, कह रहे से रे इधर भी जाएगी, वो Z जो है, आप समझिए ना बात को, Z माइनस Z1, ठीक है। ये एक मॉड हो गया, ये एक डिस्टेंस हो गया, ये एक डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस ये, एंड विच इज इक्वल टू दिस, तो मतलब ये हटाना पड़ेगा हमको, करेक्ट। तो P अगर यहाँ है तो इतना हो गया, P अगर यहाँ है तो इतना हो गया, P अगर यहाँ है तो इतना हो गया, तो बेसिकली एक रे बनेगी इधर साइड में। अगर मैंने मॉड डाल दिया यहाँ पे तो इधर में भी बन जाएगी वो रे, राइट। तो दिस विल बी नथिंग बट टू रेज अगर इक्वल होता है, तो दस व्हाट आई कैन से कि Z लाइज ऑन रे, है ना, रे एंड दे आर आउटसाइड, मतलब गोइंग आउटसाइड फ्रॉम A एंड B, ठीक है। यू कैन हैव दिस फिगर, ठीक है। सो Z लाइज ऑन रे, है ना। बेटा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा नहीं समझ आ रहा है सर ये, आप आराम से सोचिए इस बात को कि यहाँ Z है, यहाँ Z1 है, तो ये लेंथ पहला हो गया, Z और Z2 दूसरा हो गया, तो सबट्रैक्ट किया तो आपका ये डिस्टेंस मिला, मतलब ये हट गया, राइट, ये आगे पीछे जाता रहेगा। मॉड लगा दिया, अगर सिर्फ मॉड नहीं है तो एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन मॉड है मतलब दोनों डायरेक्शन में रे आएगी, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अगर लैम्बडा लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 आया, राइट, तो लेस देन, तो अगर अभी फिर से AP माइनस BP इज कांस्टेंट, है ना, मॉड ऑफ, कितने लोगों को याद रहा है सर ये किसके बराबर था, SP माइनस S डैश P इक्वल टू 2A, एंड इट इज नथिंग बट हाइपरबोला का, ठीक है। ये क्या होता है, हाइपरबोला का कंडीशन होता है। तो देयरफॉर, बट यहाँ पे देखिए लेस देन, सर लेस देन कैसे आया, अगेन लास्ट वाली थ्योरी आपको याद है ना कि हाइपरबोला वगैरह में भी जब मैं मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस Z2 करूंगा, राइट, तो ये 2A ही होगा और लैम्बडा जो है वो 2A है। तो अगेन सिमिलरली लास्ट वाले में अगर इलिप्स में E लेस देन 1 था, तो फॉर हाइपरबोला E इज ग्रेटर देन 1, राइट। तो रिलेशन जो होगा उल्टा हो जाएगा। अगर आपको इलिप्स की बात समझ में आई तो इलिप्स में कैसा था, लैम्बडा ग्रेटर देन आ रहा था, तो हाइपरबोला में क्या आएगा, लैम्बडा लेस देन आएगा, क्या होगा, लैम्बडा लेस देन। और अगेन थर्ड कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये टेबल याद रखिएगा आप, ठीक है, ये टेबल याद रख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक। तो आप डिवाइड करोगे, एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 करोगे, यू गेट दिस कंडीशन। सो थर्ड यहाँ पे क्या होगा, Z लाइज ऑन हाइपरबोला। तो जो ये इस तरह का सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आएगा, तो या तो वो रे होगा या वो हाइपरबोला होगा, है ना, एकदम क्लियरली। तो आपकी स्टेप्स हमेशा क्या होगी, आप निकालोगे Z1 माइनस Z2 मतलब AB का लेंथ और लैम्बडा, और कंपेयर करोगे, हम एग्जांपल्स में देखेंगे, एकदम स्टेप वाइज जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके बच्चों, है ना, लिख लीजिए आप ये पॉइंट, फटाफट लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। सो ये पॉइंट नंबर 5। ओके, नेक्स्ट 6 और 7 फटाफट हम लिख लेंगे अब। तो 6 पॉइंट, इफ mod of Z minus Z1 is equal to some lambda times mod of Z minus Z2, तो it represents a circle, आप इसको सॉल्व करोगे ना एक्सप्रेस आई वाई लेके, तो it is always a circle, मतलब कि Z lies on a circle, ठीक है, locus of Z is a circle provided
प्रोवाइडेड एक ही कंडीशन, कौन सी, लैम्बडा शुड नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों, लैम्बडा 1 हो गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा बेटा, अभी तो देखा था फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, अब z माइनस z1 का मॉड स्क्वायर प्लस z माइनस z2 का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड स्क्वायर, अगर ऐसे होता है तो ये क्या होगा, चलिए फिर से देखिए, ab स्क्वायर प्लस bp स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर। कैन यू अंडरस्टैंड, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात हो रही है, राइट, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है ना। मतलब ऐसा हो गया कि ये p एक पॉइंट मूविंग है और ये a है, ये b है, और p एक पॉइंट मूविंग है जहां एंगल 90 बन रहा है। तो कैन यू अंडरस्टैंड सर, ये सेमी सर्कल वाला प्रॉपर्टी है, मतलब p यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सर्कल पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, राइट। अगर हम ऐसा सर्कल बना रहे हैं एक, राइट, एक सर्कल बना रहे हैं, p यहाँ होगा तो भी 90, p यहाँ होगा तब भी 90, ठीक है, फिर वैसे ही p यहाँ होगा नीचे तब भी 90, गॉट इट, p यहाँ होगा नीचे तो तब भी 90, तो सर दस द लोकस इज नथिंग बट अ सर्कल ओवर हियर, राइट। तो कहने से अगर ऐसे मिलता है आपको z माइनस z1 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा z1, ये हो गया हमारा z2, और ये है z, जो z कहीं पे भी हो सकता है सर्कल पे, कहीं पे भी ना, ये भी z, राइट, बहुत सारे। तो thus आई कैन से, अगर मुझे इस तरह कुछ मिला तो मैं कह सकता हूं कि z लाइज ऑन अ सर्कल, लाइज ऑन अ सर्कल विथ z1 एंड z2 एज डायमेट्रिक एंड्स, z1 एंड z2 एज डायमेट्रिक एंड्स, ठीक है बेटा। तो आप ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। सर ये वाला पॉइंट समझाइए ना फिर से। देखिए मैंने हमेशा कहा ना आपको, इसको p और इसको लेना है, तो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर है, ये पाइथागोरस बना हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था z1 z2 ले लेके, बट राइट एंगल ट्रायंगल बहुत सारे बन सकते हैं, यहाँ ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। व्हाट आई नो कि ये तो सेमी सर्कल वाला प्रॉपर्टी है, AB अगर डायमीटर लिया तो P विल बी ऑन अपर सेमी सर्कल और लोअर व्हिच इज नथिंग बट अ सर्कल। तो Z का जो लोकस है वो क्या हुआ, एक सर्कल हुआ विद डायमीट्रिक एंड Z1 एंड Z2, ठीक है, अगर इस तरह की इक्वेशन आपको मिलती है तो, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों मॉड्यूलस को लेके डिस्टेंस वाले तो सारे हो गए, अब आर्ग्यूमेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। तो 8 आपको पता है ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 जब मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू थीटा, तो एक रे होती है जो z1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, राइट। ये बात पता है आपको, z कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, राइट, z कहीं भी हो सकता है, जा रहा है, ओके, सो इट विल बी अ रे। तो z इज अ रे, है ना, विथ इनिशियल पॉइंट विथ स्टार्टिंग एट विच इज स्टार्टिंग एट z1 इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, गॉट इट, ये तो पता है हमें सर, बहुत अच्छे, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है ना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अगर मैं कहूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इट इज इक्वल टू थीटा, ये क्या दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा। चलिए पहले a पॉइंट लेते हैं, ठीक है, b पॉइंट लेते हैं, तो ये z1 है और ये z2 है। अच्छे से देखिए, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक z पॉइंट है, वो क्या बना रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा बना रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा बना रहा है, तो z यहाँ होगा। अच्छा z यही क्यों होगा सर, मूविंग पॉइंट है ना z, तो यहाँ पे भी हो सकता है और ये भी एंगल थीटा बना सकता है, राइट, z यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी एंगल थीटा बना सकता है, ओके, ये भी एंगल थीटा बना सकता है। तो कैन आई अंडरस्टैंड सर, ये क्या होगा, अगेन अ सर्कल होगा, एक्चुअली इट विल बी अ आर्क, क्या होगा बेटा, ये आर्क ऑफ अ सर्कल, राइट। तो इसका मतलब क्या है, z लाइज ऑन आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। आपको याद है कि अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल हो तो एंगल सबटेंडेड एट दी सर्कमफरेंस, राइट, विल ऑलवेज बी इक्वल। थीटा यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू द सेम कॉर्ड AB, गॉट इट। तो जब भी आपको इस तरह का फॉर्म मिला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा, देन इट विल बी आर्क। चलो इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना, 10th पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में इसको और मजेदार बनाते हैं। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ना, आपको समझ में आता है क्या ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज थीटा। अब यहाँ मैं 3 केसेस लेता हूँ, अब मैं यहाँ 3 केसेस लेता हूँ। थीटा एक्यूट एंगल है, थीटा 90 और π/2 है, π/2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, थीटा π/2 है, और यहाँ थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है। सो थीटा बिलोंग्स टू, और थीटा इज अ एक्यूट एंगल, सिमिलरली थीटा इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, ये केस है। बच्चों मैं अगर आपको रिजल्ट लिखता हूँ कुछ तो आपको समझ में आता है क्या, देखिएगा। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो कैन आई से इट रिप्रेजेंट्स मेजर आर्क, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। क्या मैं ये बात बराबर कर रहा हूँ, राइट। आप देखो अगर यही वाली बात करेंगे आप, तो ये मेजर आर्क हुआ ना, ये मेजर आर्क हुआ, राइट। तो यस सर, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, चलिए देख ले, तो अगर ये z1 और z2 है, ठीक है, और अगर मैं इसको डायमेट्रिक एंड लेके अगर एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, इसको डायमेट्रिक एंड लेके एक सर्कल बनाता हूँ, डायमेट्रिक एंड नहीं, सॉरी डायमेट्रिक एंड नहीं, ठीक है। तो पहले तो मैंने ऐसे कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, z1 z2, ये z1 है और ये z2 है, और अगर मैं ये सर्कल बनाता हूँ तो ये कॉर्ड है। अगर ऊपर एंगल बनाओगे तो कैसे बनेगा, हमेशा एक्यूट, बट अगर यहाँ नीचे बनाया आपने
तो ये एंगल कैसे होगा, ऑब्ट्यूज होगा, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, माइनर आर्क। तो इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज देन द जेड लाइज ऑन माइनर आर्क। कहाँ अप्लाई करेगा, माइनर आर्क पे। बच्चों आराम से देखिए ना, Z1 Z2 कोई भी क्या कॉर्ड के एंड्स है, राइट। तो अगर ऊपर आप कोई भी बना रहे हो एंगल, तो ये क्या बनेगा, एक्यूट एंगल, और नीचे बनाओगे तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो मेजर आर्क पे एक्यूट, माइनर आर्क पे ऑब्ट्यूज, और बीच वाला क्या हो जाएगा सर, तो Z इज अ सेमी सर्कल। 90 का मतलब क्या हुआ, सेमी सर्कल। और इस केस में वो डायमीट्रिक एंड होगा, जो मैं भी कह रहा था, राइट। सेमी सर्कल का मतलब क्या, ऊपर का हाफ हुआ ना, तो Z1 Z2 बिकम्स डायमीट्रिक एंड इन दिस केस। तो अगर ये π/2 होता तो Z1 Z2 क्या हो जाता, डायमीट्रिक एंड बन जाती है, राइट। Z1 Z2 डायमीट्रिक एंड, क्योंकि ये सेमी सर्कल बन गया सर, ये डायमीटर बन गया ना बेटा, ठीक है। तो π/2 जब भी यहाँ एंगल बनाएंगे आप, तो ये 90 बनेगा, π/2 होगा। गॉट इट। बड़ा अच्छा पॉइंट रहा हमारा ये, बहुत बढ़िया, मजेदार है, समझना जरूरी है बच्चों, समझो अच्छे से। ओके, 11th को हम इसी में लेके जाते हैं, है ना। 11th और 12th पॉइंट हम इसी से लेके आते हैं आगे के। तो इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z1 अपॉन z minus z2 इज प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस π/2, इसका मतलब क्या, ये पॉइंट है z1, ये पॉइंट है z2, राइट। तो 90 डिग्री बना रहे हो, तो ऊपर का हाफ तो पॉजिटिव 90 हो गया, ठीक है, पॉजिटिव 90। वैसे नीचे का हाफ भी आएगा, राइट, तो ये नेगेटिव 90, मतलब ये डायमीटर हो गया, राइट। सो देयरफॉर आई कैन से z इज अ सर्कल दिस टाइम, पूरा। क्यों, क्योंकि ऊपर का हाफ हो गया पॉजिटिव 90 से, और नीचे का हाफ क्या आएगा, नेगेटिव 90, राइट। तो प्लस π/2 ऊपर की बात कर देगा, राइट, प्लस π/2 ऊपर की बात कर देगा, और माइनस π/2 नीचे की बात कर देगा। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, पूरा एक सर्कल मिल जाएगा आपको। एंड Z1 एंड Z2 आर डायमीट्रिक एंड्स, आर डायमीट्रिक एंड्स। आपको ध्यान रखना है ना π/2 के लिए, Z1 Z2 जो है ना यहाँ पे, ये डायमीट्रिक एंड होते हैं। और 12th पॉइंट, अगर मैं कहूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z1 अपॉन z minus z2 इज 0 और पाई, क्या कहते हो, ये पॉइंट है A जो कि z1 है, ये पॉइंट है B जो कि z2 है। अब इस कॉर्ड से 0 एंगल बना रहा है तो वो इधर आएगा, राइट, और अगर पाई बना रहा है तो इधर आएगा, करेक्ट। 0 एंगल मतलब सेम लाइन पे रहेगा ना, पाई भी तो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो कहना है से हियर z लाइज ऑन लाइन AB, ओके, z लाइज ऑन लाइन AB, 0 और पाई, राइट। तो एंगल 0, यहाँ एंगल 90 है, राइट, यहाँ एंगल क्या है, 90 है। लेकिन अगर एंगल 0 कह दिया आपने तो सेम लाइन पे 0 या पाई, सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से कि इट लाइज ऑन द लाइन AB, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टैंडर्ड लोकस है ना, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, अच्छे से देखिए ना आप, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। मैंने कोशिश तो की है थोड़ा स्लो रखने की, बट स्टिल आपको लगे कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, बार बार वीडियो को देखिए, लेकिन प्लीज कंफर्म कि आपके करेक्ट हो चुके, ठीक है, अच्छे से हो चुके। आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इन सबको मिला के थोड़े स्टैंडर्ड लोकाय पे, ठीक बच्चों। फर्स्ट टू एग्जाम्पल, और ये हमारे ना पूरे कॉन्सेप्ट खोल देगा, अच्छा कर देगा ये, है ना। ये 2 एग्जाम्पल आप ठीक से समझ लो, काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए, मॉड ऑफ z minus 2i z minus 7i का मॉड इक्वल टू k, एडिशन है। तो अब एडिशन इसका मतलब ये इलिप्स हो सकता है या स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये बात है। तो हमें स्टेप्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा z1 जो है वो 2i है, और z2 जो है वो 7i है। तो हम z1 minus z2 निकालेंगे, ठीक है। z1 minus z2 निकाला अगर आपने, तो देखिए कितना हो रहा है, सो 2i minus 7i, इट विल बी 5i, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, ये 5 हो गया। और यहाँ लैम्बडा की जगह क्या है, k है, तो लैम्बडा की जगह k है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन कब होता है, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू k, ठीक है। अगर ये जो वैल्यू है और मॉड ऑफ z1 minus z2 है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, राइट, अगर वो लैम्बडा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 minus z2 होता है, तभी वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो मॉड ऑफ z1 minus z2 क्या आया, 5 आया, और लैम्बडा क्या है, k, देयरफॉर k इक्वल टू 5 के लिए इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो आपका स्टेप्स एकदम बढ़िया रहेगा, z1 निकालो, z2 निकालो, मॉड ऑफ z1 minus z2 निकालो, और लैम्बडा निकाल लो। तो ये लैम्बडा की जगह k है, और ये जो है 5 है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, तब हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। एट द सेम टाइम अगर लैम्बडा ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 minus z2 होता है, मतलब कि k ग्रेटर देन 5, तो ये एक इलिप्स हो जाता है ना। बस हमारा क्वेश्चन खत्म, इतना इजी, मेंस में आए हुए क्वेश्चंस है ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगेन आपने किया ऑब्जर्व, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन है तो या तो हाइपरबोला होगा या रे स्ट्रेट लाइन, जो कहना है आपको, ठीक है। तो या हाइपरबोला, रे या स्ट्रेट लाइन। अब आपको वही प्रोसीजर करनी पड़ेगी। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3 है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 4i है। तो z1 minus z2 का मॉड which will be 3 minus 4i का मॉड which is nothing but 5। कैसे सर, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करोगे ना, ठीक है, वैसे हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और अब लैम्बडा की जगह क्या है, k। तो आपको याद है, क्या याद है सर, अगर लैम्बडा लेस देन मॉड ऑफ z1 minus z2 होता है, लेस देन मतलब k लेस देन 5 अगर होता है, तो ये हो जाएगा हाइपरबोला। और वैसे ये इक्वल टू के लिए, तो k इक्वल टू 5 के लिए रे हो जाएगा।
ठीक है, तो बस आपको यही कंडीशंस यूज करनी है, ऐसे ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए ना, ये सर इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि लैम्डा ग्रेटर देन कब, ये आपको याद है इसेंशियलिटी लेस देन 1, तो ये साइन उल्टी हो गई। ठीक है, तो इसेंशियलिटी लेस देन 1 मतलब ये लैम्डा हैज टू बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसेंट्रिसिटी आपको याद है क्या होता है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बाय लैम्डा। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 मतलब लैम्डा बड़ा, लैम्डा बड़ा। ठीक है, ओके, और उसका उल्टा कंडीशन हाइपरबोला। ठीक, ऐसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एकदम प्रोसीजर में आना है, सिंपल रखनी बात। z1 z2 तो मॉड ऑफ z1 z2 अलग से निकालिए और k मतलब लैम्डा अलग से निकालिए। इफ इक्वल देन स्ट्रेट लाइन और रे, इफ लेस देन ग्रेटर देन वाली बात तो इलिप्स एंड हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ आर्गुमेंट ऑफ z-2 अपॉन z-6i इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। पहली बात तो आपको ये नोटिस हो जाना चाहिए कि आर्गुमेंट ऑफ z-z1 अपॉन z-z2 इक्वल टू थीटा या पाई बाय 2 कह रहा है, तो ये एक्चुअली सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है ना। प्लस माइनस पाई बाय 2 होता तो सर्कल होता, कोई बात नहीं, सेमी सर्कल सर्कल इक्वेशन तो एक ही होगा ना। ठीक है, अच्छा अब मैं ना आर्गन प्लेन से ही करने वाला हूँ इसको, है ना, आर्गन प्लेन से। आपको याद है इसका डायमेट्रिक एंड क्या हो जाता है, z1 z2 और डायमेट्रिक एंड्स। ठीक है, डायमेट्रिक एंड्स है सर ये। ठीक, तो z1 क्या है यहाँ पे, तो z1 इज नथिंग बट 2 एंड z2 इज नथिंग बट 6 है। तो आपने अगर प्लॉट किया तो ये आएगा आपका 2,0 और यहाँ पे आएगा आपका 0,6 और ये आपके क्या है, डायमेट्रिक एंड्स है। तो अगर आप देखोगे तो प्लस पाई बाय 2 मतलब सर ये सर्कल आएगा। ठीक है, ये सर्कल आएगा मतलब हाफ सर्कल, सेमी सर्कल। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। ये लोकस है, यहाँ 0 हो सकता 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 है, राइट। लेकिन जब इक्वेशन निकालूंगा तो सर्कल का इक्वेशन आएगा ना, भले ही वो सेमी सर्कल हो। ठीक है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा कि डायमेट्रिक एंड्स है, तो यू कैन हैव डायमेट्रिक एंड वाला चीज। तो x माइनस 0 x माइनस 2 प्लस y माइनस 0 y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो आप निकालते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 0, राइट। अगर आप सेंटर पूछना चाह रहे हो तो सर इसका मिड पॉइंट ही होगा ना सेंटर। तो अगर ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो c बिकम्स नथिंग बट मिड पॉइंट निकाला आपने तो 1/3 आ गया। ओके, अगर आप निकालना चाहो आगे भी और तो रेडियस निकाल सकते हो, राइट, आराम से। तो डायमीटर कितना है, तो डायमीटर का हाफ, राइट। तो रेडियस इज नथिंग बट, आपको रेडियस ही पूछा है, तो रेडियस इज नथिंग बट ab/2। ठीक है, तो ab का लेंथ देखेंगे आप तो कितना था, रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया बेटा ये आप देखेंगे 36 40, तो रूट 40 मतलब 2 रूट 10 डिवाइड बाय 2, तो आंसर इज रूट 10। तो रेडियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू रूट 10। तो सेंटर रेडियस पूछा है, बता दिया हमने। ठीक, बट ये सेमी सर्कल है। अच्छा, किसी ने अगर और स्पेसिफिक पूछा, क्योंकि ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो इस लाइन के ऊपर वाला, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे आप और कहोगे ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जांपल इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, लाइन ऑफ AB, लाइन ऑफ AB इज नथिंग बट द सेपरेशन, तो डायमीटर निकालना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो डायमीटर कैसे निकालोगे आप, सर 2 पॉइंट है हमारे पास, तो आई कैन हैव दैट, या स्लोप निकालिए आप, तो कैसे होगा स्लोप, 6 माइनस 0 0 माइनस दिस, सो -3, तो y माइनस 0 इक्वल टू -3 x माइनस 2, सो 3x प्लस y माइनस 6, राइट, ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 मतलब एक साइड वाले पॉइंट्स और लेस देन 0 मतलब नीचे। अगर -π/2 बोला होता तो इधर से आ जाता वो सर्कल। ठीक है, आप थोड़ा ड्रॉ ठीक से कर सकते हो, ये ऐसा आ जाता सर्कल। ठीक है, ऐसा सर्कल आ जाता। आप देख रहे हो ना, कांस्टेंट टर्म, मतलब ओरिजिन से जा रहा है सर्कल। बहुत सारी बातें आप कर सकते हो, राइट। लेकिन +π/2 के लिए इट विल बी ग्रेटर देन 0। -π/2 अगर होता, यहाँ प्लस की जगह -π/2 होता तो लेस देन 0। ठीक है, देखो बेटा मैं फिर से बताता हूँ आपको, है ना, हमारा जो कर्व है, हमारा जो लोकस है यहाँ पे वो सेमी सर्कल है, भले वो सर्कल बुलाओ, लेकिन ये हमारा लोकस है। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश, तो डायमीटर जो है ना उसके इधर वाला मतलब ग्रेटर देन 0, इसके इधर होता तो लेस देन 0। ठीक है, ओरिजिन साइड एंड नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, तो हमने तो π/2 बोला था, तो साथ साथ में इसके अगर मैं ये लिख दूं तो इसका मतलब है ये बराबर से हमने सेमी सर्कल निकाल लिया। गॉट इट? ओके, तो बहुत बार ऑप्शंस में ऐसा होता है कि ये इक्वेशन होती है और साथ में ऐसा कंडीशन भी दिया होता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर टॉकिंग अबाउट सेमी सर्कल हियर। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक, तो ये तो सर मेरा आर्गन्स प्लेन वाला तरीका था, बट मैं विदाउट आर्गन्स प्लेन के इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्या? कर सकते हो, मेथड 2, बट मैं तो आपको इसी से सॉल्व कराना चाह रहा था। मेथड 2 क्या होगा सर, देखिए बताता हूं मैं आपको। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z-2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z-6i इक्वल टू π/2 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, बस हमारी वही मेथड x प्लस आई वाई वाली मेथड। ठीक है, तो अब ये z-2 है, तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा x प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा x-2 प्लस आई वाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस y-6 टाइम्स i इक्वल टू π/2। एंड इफ यू नो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x-2 माइनस tan इनवर्स ऑफ y-6 बाय x इज इक्वल टू π/2, है ना। tan इनवर्स y बाय x इमेजिनरी बाय रियल, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो
तो आप बराबर से आंसर पे पहुंच जाओगे, है ना। सर कैसे सॉल्व करेंगे, किस किस को याद है फॉर्मूले, tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b और माइनस है यहाँ पे तो ओके इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, ठीक है, ऐसा हो जाता है ये, ठीक, गॉट इट। तो अब बस आपको ये सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पे तो एंगल 90 बोला गया है सर, तो इट इज इक्वल टू 90, क्या मैं कह सकता हूँ इसका मतलब 1 प्लस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 90 का मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट, और 1 प्लस ए बी, तो दिस इज ए दिस इज बी, तो 1 प्लस ए वाई अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन वाई माइनस 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। देखिए आपका इक्वेशन एक्स एक्स माइनस 2 प्लस वाई वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाता है ना, विच इज नथिंग बट अ सर्कल जो हमने अभी निकाला था। तो इसके डायमीट्रिक एंड्स भी मिल गए आपको, सारी बात मिल जाएगी, ठीक है। So this is how you solve and get the required equation using method 2 as well. Z को x plus iy डाल के हम निकाल सकते हैं ना। नोट करने वाली बात ये थी कि सेमी सर्कल का जो इक्वेशन है वो निकालना है अलग से अगर आपको, तो फिर क्या होना चाहिए, डायमेट्रिक की कंडीशन, डायमेट्रिक का जो लाइन है, राइट, वो बताएगा आपको ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड, गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं हम जब भी हमें इस तरह का प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखिए बच्चे, सारी क्वेश्चन को आप x प्लस आई वाई वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो tan इनवर्स के फॉर्मूले से, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, बट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आर्गन्स प्लेन हियर, ठीक है। तो अब अगेन आपने कंपेयर किया इसको, तो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो आप समझ जाते हो। मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये पहला है हमारा 1,0, ठीक है, और दूसरा है 0,1। जब मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे सर्कल, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो ये ऐसा सर्कल आएगा, राइट, ये मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है। तो हमारा जो लोकस है वो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ मेजर आर्क होगा, क्यों, क्योंकि हमारा एक्यूट एंगल बना है, ठीक है, हमारा ऐसा ये लोकस है, ठीक है। अगर आप सर्कल को बनाना चाहो तो ये पूरा बन जाएगा ऐसे, बट हमारा लोकस ऐसा है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ कुछ सेंटर आएगा। अच्छा, तो क्या एंगल बनाया हमने, हमेशा यहाँ पे एंगल बनाया है π/3, तो दिस एंगल मेड इज π/3, ठीक है। तो आई कैन से यहाँ पे लोकस क्या हुआ, z लाइज ऑन मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, करेक्ट, मेजर आर्क पे लाई करता है सर, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट बात बोलिए हमें सेंटर भी निकालना, ठीक है। क्या मैं ये कॉर्ड है पता कर सकता हूँ और मैं ऐसे एक ट्रायंगल बना सकता हूँ। अच्छा, तो ये हमारा पॉइंट हुआ ए, ये हमारा पॉइंट हुआ बी और ये सी, ठीक है। चलिए इस ट्रायंगल को इधर देखते हैं, है ना, ये ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है बेटा, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी, तो ये बी था, ये सी है और ये ए है, दिस इज 1,0, दिस इज 0,1, ठीक है। ये पूरा लेंथ √2 हो गया, आप देख रहे हो ए बी का लेंथ √2 हो गया। मुझे रेडियस निकालना है, तो आई वांट टू फाइंड दिस रेडियस, BC तो रेडियस है। कितने लोग समझते हैं अगर ये π/3 तो ये एंगल सेंटर पे एंगल कितना आएगा, सेंटर पे एंगल कितना आएगा सर, 2π/3, वेरी नाइस, सेंटर पे एंगल 2π/3 आएगा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो सेंटर से जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है सर, तो ये बाइसेक्ट करेगा, ओके, और ये एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, मतलब π/3, गॉट इट। तो आई वांट रेडियस नाउ, राइट, आई वांट रेडियस। तो कैन आई से फ्रॉम फिगर, इस फिगर में आप देखिएगा sin 60 इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो bm अपॉन हाइपोटेनस इज r, तो फ्रॉम हियर आई कैन से r sin थीटा इज इक्वल टू bm इज हाफ ऑफ √2, है ना। AB का लेंथ कितना था, √2 था, तो ये तो आधा हो गया ना उसका, करेक्ट है ना बच्चों। सारी बातें समझिए, यहाँ पे वो कितना बना रहा था एंगल, यहाँ पे 60 बना रहा था, सेंटर पे कितना बनाएगा, 120 बनाएगा, ये सेंटर का डायग्राम है, ठीक है। अब मैं अगर परपेंडिकुलर डालता हूँ कॉर्ड AB पे, तो बाइसेक्ट करेगा, तो इसका लेंथ पूरा √2 है, इसका लेंथ पूरा √2 है, ये हाफ ऑफ √2 आ गया bm, ठीक है। तो bm इज हाफ ऑफ √2, और इस ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है छोटा वाला, ठीक है, आधा, उस पे हम लोगों ने साइन का रेशियो निकाल लिया, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली गेट, ठीक है। तो r sin 60 इज इक्वल टू 1/√2, sin 60 इज √3/2, ठीक है। तो r √3/2 इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से रेडियस जो आता है वो क्या आएगा, √2/√3, दिस इज हाउ वी गेट द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना टाइम लीजिएगा, है ना। sin 60 √3/2 होता है, और सॉल्व करके वी शुड गेट रेडियस एज √2/√3, है ना, ठीक है। समझ में आई आपको बात, आसान है बच्चों, आसान है, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमें सॉल्व करना था, गॉट इट, ओके ओके, नोट कर लीजिए फटाफट से। अच्छा, एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में इसको लेते हैं बस, ठीक है। हमने समझ लिया ना क्या होता है स्टैंडर्ड लोकस, कैसे हम दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है -2π/3 है सर, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ना, और उल्टा कर दिया तो ये 2π/3 होगा, यस सर, क्यों, लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग से रिलेट हो गया। देखिए मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया तो माइनस चला गया, करेक्ट। और अब
अब एक पॉइंट है आपका -1,0, एक पॉइंट है आपका 1,0, और यहां से जो सर्कल बन रहा है पूरा, तो उसका सिर्फ मेजर आर्क या माइनर आर्क? माइनर आर्क सर, क्योंकि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज एंगल है सर। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, z लाइज ऑन, अगर हम पूरा सर्कल बनाते तो ऐसा आ जाता पूरा सर्कल, राइट? तो ए बी जो है ना, ये कॉर्ड के एंड्स है, कॉर्ड के, हाँ, तो z लाइज ऑन माइनर आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है, ये माइनर आर्क ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो बस यही पूछा आपको, z कहाँ लाया करता है, तो बस आप -2π/3 से घबराना नहीं है, क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल ले लेना है, वो 2π/3 बन जाएगा। दिस इज हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए एक स्टार क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं इस पूरे सेशन को, लिख लीजिए। तो बच्चों स्टार क्वेश्चन ये है कि z satisfies the equation mod of z+4 plus modulus of z-4 equal to 10, then z lies on a straight line, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ellipse with eccentricity, पे भी ध्यान देना है। सेकंड, it is an ellipse with eccentricity 4/5, ठीक है। फोर्थ, none of this, ठीक है। देखिएगा, अच्छे सॉल्व करेगा, पूरा जो भी लेक्चर हुआ है उसको समराइज कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या है क्या नहीं है, एंड thus reach to आंसर। जो भी आंसर आएगा आप प्लीज कमेंट में डालिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर आंसर्स, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हमने स्टैंडर्ड लोकाई भी खत्म किया है, ठीक। तो अब आपकी बारी है, मैंने सारा टॉपिक अब पूरा पढ़ा दिया है, यहाँ सारा टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा, थ्योरी प्रॉब्लम्स, आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स को रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, प्रीवियस ईयर पक्का लगाइए, प्रीवियस ईयर मेंस, प्रीवियस ईयर एडवांस, सारे क्वेश्चंस एक बार दो बार। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों ऐसा टॉपिक है जो एक बार सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको 2 बार सारे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। पहले बार में तो आप सिर्फ मेथड डेवलप कर रहे हो, और सेकंड टाइम में आपके बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है, बहुत बड़ा, इसमें सारी चीजें आ गई है, वेक्टर्स आया है, कहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई है, कहीं पे लॉग आ गया है, बहुत कुछ, कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टीज आ गई, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस आ गया, बहुत कुछ ही अपने साथ लेके आया है, ठीक है। तो पक्का प्रैक्टिस करिएगा, हर क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार लगाइएगा, तभी आपका ये जो टॉपिक है बड़ा अच्छा आएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आएगा ही आएगा, और एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। So make sure that you practice well and score well as well, ठीक है। So please stay connected, thank you.